7 महीने बाद नगर निगम की फिजिकल बैठक हुई थी। बैठक में कई अहम मुद्दे आए थे, चाहे पानी के बढ़े हुए मुद्दे हों, सेक्टर 23 के बूथों का किराया हो, रीकारपेटिंग सहित कई मुद्दे ऐसे थे, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया। हर व्यक्ति नाखुश है क्योंकि डिसीजन जो हो पाने थे पब्लिक के लिए वो नहीं हो पाए। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग हैं। सर, ये जो एमसी की जो बैठक हुई फिजिकल काफ़ी समय बाद हुई, किस तरह से आप देखते हैं? एमसी की बैठक का दोनों कांग्रेस और बीजेपी के काउंसलर्स ने एक बहुत अच्छा ड्रामा रचा पब्लिक की डाइजेशन के लिए। लेकिन वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि तीनों जो मेन मुद्दे थे, घड़ियों वाला मुद्दा था, तो सेक्टर 23 के जो बूथ्स के किराया का था, और ये पानी के रोल बैक करने का था, तीनों मुद्दे बेसिकली इन्होंने डेफर कर दिए। अब पानी के मुद्दे का बेसिकली हमारी डिमांड ये थी कि सारा रोल बैक हो, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल में पानी का रेट बढ़ाने का कोई बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं बनता। और ख़ास करके ये जैसे दिल्ली में हम कर रहे हैं ना कि पानी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप पैसा नहीं दे, आज आप बिल नहीं दे पाए, आपका पानी रोक देंगे क्या? पानी कहाँ से पियोगे? बेसिकली क्या है, गरीब आदमी का, किसी भी आदमी को बिजली और पानी की थोड़ी रिक्वायरमेंट तो मिनिमम फ्री करनी चाहिए। जैसे दिल्ली में हमने यही बेसिस से यही लिया है कि 200 यूनिट बिजली के और 20,000 लीटर पानी वो बिल्कुल फ्री हो, ताकि अगर आप उसे पैसा नहीं भी है, जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि लोगों के पास खाने के लिए ना गवर्नमेंट ने फ्री दिया ना खाना, तो इसलिए पानी और बिजली थोड़ी क्वांटिटी तक तो फ्री मिलना चाहिए। उसके बाद जो है आप रेट लगाइए, कोई बात नहीं। और दूसरा आपने देखा होगा रोल बैक करने की डिमांड थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अपर स्लैब पे थोड़ा रेट कम करने का रिकमेंड किया है, लेकिन नीचे वाला एज इट इज रख दिए। अब यादव साहब कह रहे हैं कि हमारा 250 करोड़ रुपये का खर्चा आता है पानी पे, और हम 75 करोड़ रुपया सिर्फ रिकवर करते हैं, तो इसलिए पानी के रेट बढ़ाने चाहिए। बाकी भी तो टैक्सी लेते हो ना आप, बाकी जो टैक्सी लेते वो भी तो इसमें एडजस्ट होंगे ना। आप हाउस प्रॉपर्टी टैक्स लो, उसको किस में खर्चा करोगे? तो इसलिए दूसरे टैक्सी हैं, आपको जीएसटी मिलता है, सीजीएसटी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसको इस पे पानी पे खर्च करो, क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पानी बिजली बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो तो सबको मिलनी चाहिए। सर, ये स्मार्ट वॉच का जो मुद्दा था, सफाई कर्मी काफ़ी नाखुश हैं। स्मार्ट वॉच के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? 17 लाख रुपए वो कह रहे हैं कि हर मंथ देने पड़ेंगे, अब वो चीनी घड़ियाँ होगी। मेरा ये कहना है कि कोई भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी फैसला लेते हैं, उससे पहले ही स्टेक होल्डर से बात करके उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर करना चाहिए। अब करोड़ों रुपए आपने खर्च दिया, ठीक है, अब क्या होगा कि अगर ये घड़ियों का कैंसिल करते हो तो 3 करोड़ कितने करोड़ रुपया काउंसलर्स को देना पड़ेगा एज पर रूल, तो वो भी गलत है। और दूसरा है कि विन विन सिचुएशन हो चाहिए कि कारपोरेशन के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, और आपकी जो अटेंडेंस वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होनी चाहिए। ये भी नहीं मैं चाहता कि लोग घर में बैठे रहे और उनका अटेंडेंस लगती रहे जैसे कि पहले होता रहे, लेकिन इसका बीच का कोई मुद्दा निकलना चाहिए। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में कोई जीपीएस इनेबल कर दें, तो उससे कितने के लोग, हम लोगों पे विश्वास करना चाहिए। ये नहीं कि लोग चोर हैं, कोई आप अपना मोबाइल किसी को देके तो सारा दिन दूर नहीं रह सकते। आपके मोबाइल में जीपीएस लग जाए, उससे आप ट्रैकिंग कर लो। घड़ियों पे 467 रुपये पर मंथ का आप खर्चा दे रहे हो, ये तो सरासर के बेवकूफ़ी है ना। मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी नहीं कहूँगा, ये वेस्टेज ऑफ मनी है। नगर निगम वैसे तो कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है। चंडीगढ़ नगर निगम हर बार ये कहता है कि हमारे उस काम के लिए फंड नहीं है, उस काम के लिए फंड नहीं है। लेकिन शहर में जो भी काम हो रहे हैं, अगर हम देखें, आप वर्किंग किस तरह से देखते हैं? चाहे रीकारपेटिंग हो रोड्स की, पब्लिक टॉयलेट्स को अभी तोड़ा गया है, किस तरह से देखते हैं? मेरा हमेशा ये कहना है कि गवर्नमेंट में सेविंग ऑफ मनी का कोई कंसेप्ट नहीं है। बेसिकली वेस्टेज ऑफ मनी तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ये कोई भी अफसर ये नहीं सोचता कि हम पैसे को बचा कैसे सकते हैं। आपने देखा होगा कि सारी टॉयलेट्स तोड़ दी, और बहुत अच्छी उसमें इवन ग्रेनाइट स्टोन लगा होता है, उसको तोड़ के दोबारा बनाने का क्या मतलब? इतनी कौन सी इमरजेंसी आ गई? ऐसी बस शेल्टर 3 साल पहले तोड़ दिए, जब आपने बनाने थे तभी तोड़ते हैं, 3 साल से तोड़ के छोड़ दिए और बने अभी तक नहीं। लोग बेचारे बारिश में खड़ते हैं। ऐसे आपने रोड रीकारपेटिंग, अभी मैंने डाला था मैसेज कि 32 सेक्टर जीएमसीएच के पीछे रोड की आज रीकारपेटिंग, आप जाके देख लो, उसमें 1 भी इंच जगह की अगर जरूरत हो रीकारपेटिंग, आप मेरे को बताओ। 22 सीख में कल पार्किंग में रीकारपेटिंग हुई है, उसमें 1 भी इंच की रीकारपेटिंग की जरूरत है। बेसिकली रीकारपेटिंग की तो जरूरत ही नहीं होती। इसमें क्या था, आप स्टोन डस्ट को रिच बिटुमेन में डाल के उसकी अगर थोड़ी लेयर स्प्रे मार दो, उससे पिन होल जो या जो क्रैक्स होते हैं वो भर जाते हैं, और जो रोड होते हैं वो बिल्कुल चमकने लग जाती है। अगर साल में एक बार स्प्रे मार दो, उससे 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा मेरा ये कहना है कि आपके जो, अगर आपने नर्क का एक्सपीरियंस करना तो आप यूटी के किसी गाँव में जाकर रह के देख लो, बिना पाप की आप नर्क देख लोगे।
करोगे, तो उसकी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। आप जो गांव की रोड जो है या राम दरबार की मनी मस्जिद की रोड के लिए हम कितना क्लेश करते हैं, उसको तो आप ठीक नहीं करते। जो रोड जो ठीक है उसके ऊपर दोबारा से आप पैसे वो डाले जा रहे हो रिकारपेट, उससे क्या होता है लेवल ऊंचा होता जा रहा है। अब जब पानी आएगा तो उससे फ्लडिंग होगी। कई जगह 5 सेक्टर में आप देखो घरों से ऊपर उसका रोड का लेवल हो गया। तो हम बार बार कहते हैं कि इसकी स्क्रैच करके इसके ऊपर रोड को बनाना चाहिए। वो फिर ऊपर से ऊपर डालते हैं, उससे फिर लेयर जो है उखड़ती रहती है, इसका कोई फायदा नहीं। एमसी की जो ये वर्किंग हो रही है इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं? भाजपा वाले कह रहे हैं कि कमिश्नर हैं वो जो करना नहीं चाहते लोक हित में काम। इसमें देखो आज की डेट में एमसी जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है, टोटल भ्रष्टाचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं तो यही कहता हूँ भ्रष्टाचार का अड्डा इसका नाम रख देना चाहिए, या तो एमसी को डिजोल्व कर देना चाहिए। एमसी की बेसिकली जरूरत ही कोई नहीं है चंडीगढ़ को। एमसी के बनने से पहले आप देखो कि चंडीगढ़ बहुत अच्छा था, सुंदर था, सब ठीक चल रहा था। एमसी ने एक खर्चे का ही एक हमने सफ़ेद हाथी पाल लिया। और इसके लिए मैं ये कहूँगा बीजेपी के काउंसलर, कांग्रेस के काउंसलर और एमसी के अफसर, ये सभी की मिली भगत है और सभी ने इसको एमसी को लूटने का एक जरिया बना रखा है। जबकि इस इतने ही खर्चे में हम ये आम आदमी पार्टी वाले ये डिक्लेयर करते हैं हमेशा कि अगर हम कभी एमसी में चुनकर आए तो हम कोई भी टैक्स जो लग रहा है इसको बिल्कुल ठीक करेंगे, बढ़ाएंगे बिल्कुल भी नहीं अगले 5 साल तक, और इसी एमसी को हम प्रॉफिट में लाकर दिखाएंगे। आप कहीं ना कहीं ये बात बोलते हैं कि टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, प्रॉफिट में लेकर आएंगे। आम आदमी पार्टी इस पे राजनीति नहीं कर रही है? आने वाले इलेक्शन पर उनकी नज़र नहीं है? नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे को पता है कि कहाँ पे पैसा खर्चना चाहिए, कहाँ पे बचाना चाहिए। अगर आज 100 रुपये एमसी में खर्चा जा रहा है तो 70 रुपये उसमें वेस्ट हो रहा है। मैं वो 70 रुपये ही बचाकर उसी को पब्लिक वेलफेयर पे लगाऊंगा। आपने दिल्ली में यही देखा होगा कि हमने पिछले 6 साल में एक भी टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो दिल्ली का बजट है हमेशा सरप्लस में चला आ रहा है आपके सामने, और सब कुछ फ्री है वहाँ पे। स्कूल, हेल्थ, बिजली, पानी सब कुछ आपने देखा होगा बिल्कुल फ्री है, या बहुत कम रेटों, देश के सबसे कम रेटों पे है। और जो दिल्ली के स्कूल हैं वो मेरे ख्याल इंडिया में कहीं भी इतने अच्छे क्वालिटी के स्कूल या हॉस्पिटल नहीं है। तो यही चीज़ हम चंडीगढ़ में करके दिखाता है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, मैं कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करता कभी भी आप, लेकिन हम एक ईमानदारी से चलेंगे। ईमानदारी से चलने से क्या, जो 70 रुपये आप वेस्ट कर रहे हो वो 70 रुपये से ही हम टैक्स बचा लेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं प्रेम गर्ग, कहीं ना कहीं एमसी को ये भ्रष्टाचार का अड्डा बोल रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं कि अगर हम आते हैं सत्ता में, यानी कि आने वाले भविष्य की बात करते हैं, कहीं ना कहीं चुनावों पर भी इनकी नज़र है। तो इस दौरान आम आदमी पार्टी भी कभी बहुत एक्टिव नज़र आ रही है और एमसी में सभी को घेर रही है। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।